तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नाम होता है वह इस ऑर्डर में रहता है। पहले रहता है प्रेफिक्स, इसके बाद रूट वर्ड एंड इसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड लास्ट में रहता है सेकेंडरी सफिक्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC में जो नाम का जो ऑर्डर रहता है वह इसी फॉर्म में रहता है। पहले प्रेफिक्स रहता है, फिर इसके बाद रूट वर्ड, फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर जो प्रेफिक्स होता है वह एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट्स जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो ये सब क्या होते हैं प्रेफिक्स में, क्या ही सब रहते हैं एल्किल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स में जैसे आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। अब इसके बाद जो रूट वर्ड होता है तो वह रूट वर्ड जो होता है वह जो पेरेंट कार्बन चेन होता है उसमें जितने कार्बन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कार्बन के जितने एटम्स होते हैं उनका नंबर होता है। जैसे मान लो कि किसी पेरेंट चेन में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम है C1 है, तो इसका जो रूट वर्ड हो जाएगा वह हो जाएगा मेथ। ठीक। और अगर 2 है तो हो जाएगा एथ, 3 है तो हो जाएगा प्रोप, 4 है तो हो जाएगा ब्यूट, 5 है तो हो जाएगा पेंट। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। अब इसी तरह से अगर C6 है तो दोस्तों इसी तरह से अगर C6 है तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा हेक्स। C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन और C10 है तो डेक। ठीक है। अब इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं और उसके क्या नाम होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप -COOH है तो इसका नेम क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा ओइक एसिड और प्रेफिक्स इसका हो जाएगा कार्बोक्सिल, कार्बोक्सी। इसी तरह से -COOR है तो इसका नेम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा एस्टर, एस्टर। और सफिक्स हो जाएगा इसका O8 और प्रेफिक्स हो जाएगा
इसका सफिक्स क्या हो जाएगा OH, और इसके बाद इसका प्रीफिक्स हो जाएगा एल्किल कार्बोक्सी, एल्किल कार्बोक्सी। इसी तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप होगा -COX, तो इसका नेम हो जाएगा एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। और इसका सफिक्स हो जाएगा ओइल हैलाइड, ओइल हैलाइड। और इसका प्रीफिक्स हो जाएगा हेलोफार्माइल, हेलोफार्माइल। ठीक है। इसी तरह से -SO3, इसका नेम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सफिक्स हो जाएगा इसका सल्फो, प्रीफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स इसका हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से CONH2 है, तो इसका नेम हो जाएगा एमाइड, सफिक्स इसका हो जाएगा एमाइड, एमाइड ही रहेगा इसका सफिक्स, लेकिन इसका प्रीफिक्स जो होगा वो हो जाएगा कार्बामाइल, कार्बोमाइल। ठीक। CHO है, तो इसका नेम हो जाएगा एल्डिहाइड, सफिक्स इसका हो जाएगा, इसका सफिक्स जो होगा वो हो जाएगा अल, AL, और प्रीफिक्स इसका हो जाएगा एल्डो, या सीधा एल्डो हो जाएगा। ठीक है। एल्डो या फॉर्माइल भी कहीं कहीं रहता है, फॉर्माइल। इसी तरह से C+O, इसके बाद है -CN, -CN, तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइड, साइनाइड। सफिक्स हो जाएगा साइनो, और प्रीफिक्स इसका हो जाएगा साइनाइड, नाइट्राइल, सॉरी यहाँ पर नाइट्राइल रहेगा, नाइट्राइल। और इसका जो प्रीफिक्स होगा वो हो जाएगा साइनो, साइनो। और अगर -OH रहेगा तो इसका -OH नहीं, इसके बाद है डबल बॉन्ड CO, तो यह इसका नाम होता है कीटोन, कीटोन। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है कीटो, और इसका प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या कीटो। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या कीटो। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद कुछ 2-3 और है, इसको देख लेता हूँ, देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद है OH, फंक्शनल ग्रुप अगर OH होगा, ये नीचे की जगह मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, अगर OH है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी। और इसका सफिक्स जो होगा वो होगा ऑल, AL, ऑल। और इसका प्रीफिक्स जो होगा वो हो जाएगा हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी। इसी तरह से SH है, तो इसका नेम हो जाएगा मरकेप्टो, सॉरी थायोल, थायोल। और इसका जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा थायोल ही रहेगा, और इसका प्रीफिक्स हो जाएगा मरकेप्टो, मरकेप्टो, मरकेप्टो। ठीक है। इसी तरह से NH2 है, NH2, तो इसका नेम हो जाएगा एमिन, एमिन। सफिक्स इसका हो जाएगा एन, प्रीफिक्स रहेगा एमिनो, एमिनो। ठीक। अब इसके बाद बच रहा है C+C,
तो इसका नाम क्या होता है? एल्कीन। एल्कीन ना। अब इसका जो सफिक्स हुआ वो नहीं होगा, केवल प्रीफिक्स इसका होता है इन। क्या होता है? इन। और इसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो इसका नेम हो जाएगा एल्काइन। एल्किन, एल्किन का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर इन रहेगा, एल्किन। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। इसका भी कोई भी सफिक्स नहीं है, एंड इसका केवल इसका भी प्रीफिक्स है, तो इसका प्रीफिक्स होता है आइन, YNE, आइन। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, उनके नाम, उनके सफिक्स एंड प्रीफिक्स। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने नियम पढ़ लिया है, रूल्स पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल देख देते हैं ताकि नियम क्लियर हो जाए। तो जैसे है एग्जाम्पल, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, CS3। तो यह हमारा हाइड्रोकार्बन, इसी का IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। इस दिए गए हाइड्रोजन कार्बन में, हाइड्रोकार्बन में सबसे लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे ना। तो देखते हैं, अगर इधर से सिलेक्शन करेंगे, यही सबसे लॉन्ग है, तो ये वाला सबसे लॉन्ग है, यही क्या हो गया? पेरेंट चेन हमारा हो गया। तो पेरेंट चेन ये हो गया। अब इसका नंबरिंग करना होता है, तो हमेशा नंबरिंग उधर से करना चाहिए जिधर से ये जो ब्रांच वाले यानी कि सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वे नज़दीक हों। तो अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 पर आ रहा है, और अगर इधर से करेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु पर ही सब्स्टिट्यूट्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इधर से ही करेंगे। तो इधर से करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर पेरेंट चेन में कार्बन एटम संख्या कितनी है? 9। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? नोन। ठीक, नोन हो जाएगा। और इसके बाद ये जो CS3 और CS2 CS3 हैं, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? सफिक्स के रूप में लगेंगे। और इनका नाम सफिक्स में लिखते समय ये जिस कार्बन एटम से अटैच है उसका नंबर भी लिखते हैं। तो CS3 किससे अटैच है? 3 से, और CS2 CS3 किससे अटैच है? 5 से। तो अब दिक्कत आ रहा है कि पहले इसको लिखें या फिर इसको लिखें। तो हमेशा जानते रहो, जब दो सब्स्टिट्यूट्स आते हैं तो उनका नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। तो पहले किसका आएगा नेम? पहले आएगा इसका, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूट्स का नाम है एथिल और इसका नाम है मेथिल। इसका नाम है मेथिल, इसका नाम है एथिल। तो इसका ई से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 एथिल और डैश देंगे, फिर लिखेंगे ये वाला 3 मेथिल। ठीक, 5 एथिल 3 मेथिल। अब इसके बाद यहाँ पर सब क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर लग जाएगा N। ठीक है, 5 एथिल 3 मेथिल नोनेन। यहाँ पर ही हटा के क्या लगा देंगे? नोनेन। तो यही हो गया इसका IUPAC नेम। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दूसरा। जैसे है CS3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS3 और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमको IUPAC नाम बताना है, तो IUPAC नाम लिखना है। तो पहले ऑर्डर याद कर लीजिए, किस ऑर्डर में रहेगा। पहले क्या रहेगा? सबसे पहले प्रीफिक्स रहता है। प्रीफिक्स वे होते हैं जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जितने भी एल्किल ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद होता है रूट वर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रूट वर्ड ही लिख लेते हैं।
तो रूट वर्ड क्या होता है, जो सबसे लंबी कार्बन का चेन होता है उसमें जितने कार्बन एटम होते हैं, तो सबसे लंबी कार्बन का चेन यही है, तो इसमें नंबर कर लेते हैं कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो आइए नंबर करते हैं। अब दिक्कत आ रहा है किधर से नंबर करें, तो हमेशा उधर से नंबर करना चाहिए जिधर से जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको कम से कम नंबर मिले, यानी कि जिधर से वे नज़दीक पड़े। तो अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर से ये 2 पर आ रहा है, और इधर से करेंगे तो किस पर आ रहा है, देखो भाई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, या 2 ही पर आ रहा है, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 5 हो गई, तो इसीलिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट। ठीक, पेंट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स पहले लिखना है, तो सब्स्टिट्यूट्स कौन है, ब्रोमीन है और ये जो डबल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन और डबल बॉन्ड इसका नाम क्या होता है, इसका जो प्रेफिक्स होता है वो होता है इन, और ब्रोमीन का ब्रोमो होता है। तो पहले कौन आ रहा है, पहले बी से आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली में अगर देखें तो पहले इसका नाम आएगा, तो इसीलिए पहले ये लिखेंगे 4 ब्रोमो डैश 2 इन पेंट। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 4 ब्रोमो 2 पेंटीन, इस तरह से भी लिख सकते हो 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। ठीक है, इसी तरह से इसका भी IUPAC नाम बताइए क्या होगा, CHCl C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, रूट वर्ड देखेंगे। तो रूट वर्ड कैसे पाएंगे, जब हम इसमें नंबर कार्बन का नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर पर 2 ही कार्बन पर आ रहा है, राइट, और इधर कितने पर आ रहा है, 3 कार्बन पर, तो ये इधर से नज़दीक पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इसका रूट वर्ड कितना हो गया, पेंट। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट Cl है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो Cl और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले Cl यानी क्लोरीन का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि क्लोरीन C से शुरू होता है और इसका जो प्रेफिक्स होता है वो Y से शुरू होता है, तो इसीलिए सबसे पहले लिखा जाएगा 4 क्लोरो और 2। अब देखो यहाँ पर 3 पर भी, तीसरे कार्बन पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे पर भी, तो लेकिन हमको लिखना कौन है, सबसे कम नंबर वाला लिखना है, तो 2 वाला लिखेंगे ना, तो 2, इसके बाद क्या हो जाएगा, आइन, बस हो गया 4 क्लोरो 2 आइन पेंट। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 4 क्लोरो 2 डैश पेंटाइन, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और यहाँ पर है CH3। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, नंबरिंग करना, कार्बन एटम का नंबरिंग करना, तभी हमको रूट वर्ड मिलेगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूट्स या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। तो देखो इधर से नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक, अब रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट। अब इसके बाद दूसरे पर क्या है, दूसरे कार्बन एटम पर एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 और मेथिल ग्रुप है, 2 मेथिल 1 ऑल, क्योंकि OH ग्रुप है, तो OH जब क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH रहता है, तो इसका जो सफिक्स होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल हो जाएगा ना। तो या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2 मेथिल पेंटेनॉल, इस तरह भी से लिख सकते हो। इसी तरह से है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 CHO।
अब इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, नंबर करना, नंबरिंग करना, कार्बन एटम की नंबरिंग करना, तभी वर्ड रूट मिलेगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट्स क्या हो, नियर हो, करीब हो, नज़दीक हो। तो अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो रूट वर्ड कितना मिल गया, पेंट ना, रूट वर्ड पेंट मिल गया। अब इसके बाद दूसरे कार्बन एटम से दो दो मेथिल ग्रुप अटैच हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे, अब ये इसको पूर्वनक सफिक्स के रूप, प्रेफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे 2,2 डैश डाई मेथिल। क्यों यहाँ पर डाई इसलिए लग रहा है क्योंकि दो दो मेथिल ग्रुप अटैच हैं, तो ये भी 2 पर है इसलिए 2 लग गया, यह भी 2 पर है 2 लग गया, और 2 इनकी संख्या 2 है तो इसलिए डाई लग गया, और इसके बाद मेथिल ग्रुप है तो मेथिल लगा दिया हूँ। तो 2,2 डैश डाई मेथिल पेंट। और इसके बाद यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। तो इसका जो नेम क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा अल हो जाएगा, और 1 पर है तो 1 लिख दो डैश लगा के अल। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2,2 डैश मेथिल डाई मेथिल पेंटेनल, पेंटेनल, ठीक। इसी तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर लगा है CH3। अब हमेशा जानते रहो, अगर क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप COOH रहता है तो हमेशा नंबरिंग उसी से ही करते हैं, उसी के कार्बन एटम का नंबरिंग करते हैं। तो इसका 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, वर्ड रूट कितना हो गया, ब्यूट हो गया ना, ब्यूट। अब इसके बाद तीसरे पर एल्किल ग्रुप है तो यह प्रेफिक्स के रूप में आएगा, तो प्रेफिक्स के रूप में लगाएंगे तो 3 मेथिल, और इसके बाद ब्यूट 1 ओइक एसिड, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को आपके SP सर जी से मिलाना चाहता हूँ। थैंक यू MD सर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद, बाय बाय।